साहिब, अब मेरा काम हो जाएगा ना? उसने दीवार की तरफ मुंह मोड़ा और तेजी से कपड़े पहनने लगी। हाँ हाँ भाई, मेरी सांसें अभी भी बेतरतीब थीं। फिर मैं पैसे लेने कब आऊँ? दुपट्टे से उसने मुंह पोंछा और फिर झटक कर लपेट लिया। मैंने शर्ट के बटन लगाए, बाल संवारे और दफ्तर के पीछे रिटायरिंग रूम के दरवाजे से बाहर झांककर आसपास एहतियातन एक तायराना नज़र दौड़ाने लगा। वैसे तो नया चौकीदार वक्तन फवक्तन चाय पानी के नाम पर मेरी तरफ से मिलने वाली छोटी मोटी रकम के बदले मेरा खैर खा था, मगर फिर भी मैं किसी मुश्किल में गिरफ्तार नहीं होना चाहता था। फिर मैं कल ही आ जाऊं? वो मेरे पुख्ता जवाब की मुंतज़िर थी। कल नहीं, मैं रोज़ इस तरह यहाँ आने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए बस आह भर कर रह गया। हाय, गरीबों को भी कैसे कैसे लाल मिल जाते हैं, मैंने नज़रों से उसके जिस्म के पेचो खम तोलते हुए सोचा। अरे सुनो, तुमने शलवार उल्टी पहनी है। वो चौंक कर अपनी टांगों की तरफ झुकी और खिजल हो गई। इसे उतार कर सीधी कर लो, मैं चलता हूँ। 5 मिनट बाद तुम भी पिछले दरवाजे से निकल जाना, और हाँ, एहतियात से कोई देख न ले। जमील खान 4 साल से हमारी फैक्ट्री में रात का चौकीदार था। 3 हफ्ते पहले फैक्ट्री में दाखिल होने वाले डाकुओं के साथ मज़ाहमत में गोली खाकर घर में लाचार पड़ा था। मालकान उसके इलाज के लिए 50,000 देने का ऐलान करके भूल गए थे, सो उसकी बीवी इसी चक्कर में बार बार चक्कर लगा रही थी। मैंने उसकी मदद का फैसला किया और छुट्टी के बाद उसे फैक्ट्री आने का इशारा दे दिया। उमर अपार्टमेंट की सीढ़ियां चढ़ते हुए अपनी बीवी की आवाज़ सुनाई दी। उसके और मेरे घर लौटने का वक्त तकरीबन एक ही था, और कभी कभार तो हम इसी तरह घर में दाखिल होते थे। वो एक छोटे बैंक में क्लर्क थी। एक खुशखबरी है। कदरे फरबी माइल वजूद को संभालते हुए वो तेज़ी से ऊपर आ रही थी। खुशी से उसकी बाँछें खिली जा रही थी। मैनेजर साहब मेरे काम से बहुत खुश हैं। आज ही उन्होंने मेरे प्रमोशन की बात की है। दरवाजे के पास रुककर उसने हैंड बैग टटोला और चाबी निकाली। उन्होंने कहा थोड़ा वक्त लगेगा, मगर काम हो जाएगा। अरे वाह, मुबारक हो। मैंने खुश दिली से उसे मुबारकबाद दी। तुम्हें पता है, मुझ समेत 5 उम्मीदवार हैं, और वो आसफा है ना, वो भी मेरे हक में नहीं है। मगर डायरेक्टर साहब मेरे काम से बहुत खुश हैं। क्यों ना हो, इतनी मेहनत जो करती हूँ। वो घर में दाखिल होते हुए भी मुसलसल बोलते चली गई। मैं उसकी पैरवी करते हुए उसकी फतह की दास्तान से महसूस हो रहा था कि अचानक मेरी नज़र उसकी उल्टी शलवार के रेशमी धागों में उलझ गई।